तुर्गुत अल्प की वापसी होगी या नहीं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में बामसी साहब की बहादुरी ने लोगों के दिलों को दोबारा जीत लिया कि किस तरह उन्होंने उस्मान के साथ मिलकर जेर कुताई के मंसूबे को भी नाकाम बना दिया। अब चूंकि बामसी साहब इतना बुरा होने के बावजूद हमें दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लोग तुर्गुत अल्प की वापसी को भी देखना चाहते हैं। तो नाजरीन, अपने दिलों को थाम लीजिए, हम आपको एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करने जा रहे हैं। कुरलुश उस्मान सीजन 2 में तुर्गुत अल्प की वापसी की तस्दीक हो चुकी है। जी हाँ नाजरीन, कुरलुश उस्मान सीजन 2 में बामसी साहब के साथ तुर्गुत साहब भी हमें नजर आने वाले हैं। अब कुरलुश उस्मान सीजन 2 में आखिर तुर्गुत अल्प की वापसी क्यों होगी, तो इसकी वजह हम आपको बताते हैं। लास्ट एपिसोड में अर्तुल साहब भी सीरीज को अलविदा कहकर चले गए हैं, जहां कुरलुश उस्मान सीजन 2 में बहुत से किरदारों को जाते हुए दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ बहुत से नए किरदारों के आने की भी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अर्तुल साहब के जाते ही काई कबीले में गम के बादल छा चुके हैं और फिलहाल काई कबीले वाले गमगीन होने के साथ साथ बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। तो नाजरीन, यकीनी तौर पर यहाँ पर एक जबरदस्त किरदार की एंट्री करवाई जाएगी, जिसकी वजह से अर्तुल साहब की कमी को पूरा किया जा सकेगा। तो नाज़रीन, तारीख के मुताबिक तुर्गुत अल्प की उम्र 125 वर्ष थी और ये वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने अर्तुगरुल साहब से लेकर उस्मानिया सल्तनत तक का दौर देखा। तो यकीनी तौर पर जल्द ही हमें तुर्गुत साहब उस्मान के साथ काम करते नजर आएंगे। अर्तुगरुल साहब ने अर्तुल गाजी सीजन में इस कदर मकबूलियत हासिल की कि लोगों ने कुरलुश उस्मान में नए अर्तुगरुल साहब की एंट्री पर सवालात खड़े कर दिए, जिसकी वजह से महमद पुजदाक भी सर पकड़ कर बैठ गए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो नाजरीन, कुरलुश उस्मान सीजन में बामसी साहब और अब्दुल रहमान गाजी को जो दिखाया गया है, ये दोनों किरदार अवाम की पुरजोर फरमाइश पर ही दिखाए गए हैं। लोग बड़ी मुश्किल से अर्तुल साहब का किरदार निभाने वाली शख्सियत तब्दील होने की वजह से उदास नजर आ रहे थे, तो वहीं पर कुरलुश उस्मान में तुर्गुत साहब की गैर मौजूदगी ने लोगों को मजीद मायूस कर दिया। तो चुनाचा लोगों की पुरजोर फरमाइश पर और तारीख के एतबार से कुरलुश साहब की वापसी दिखाई जा सकती है। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं, अर्तुल गाजी सीजन में अर्तुल साहब के बाद सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल करने वाला किरदार तुर्गुत अल्प थे। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाजरीन, तारीखी एतबार से हम आपको बताते चले कि तुर्गुत अल्प ने 125 वर्ष की उम्र पाई और 125 वर्ष की उम्र का मतलब ये है कि तुर्गुत अल्प ने अर्तुल गाजी से लेकर उस्मान और उस्मान के बेटे खान गाजी के साथ जंगों में हिस्सा लिया था। नाजरीन, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्गुत अल्प की शहादत उस्मान गाजी के बेटे के दौर में हुई और आज भी उनका कुल्हाड़ा तुर्की के एक म्यूजियम में मौजूद है। अर्तुल गाजी के साथ साथ तुर्गुत अल्प को भी लोग बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं और उन्हें याद करते हैं। तो तारीख हमें बताती है कि तुर्गुत अल्प के बगैर सल्तनत उस्मानिया नामुकम्मल है, क्योंकि वो अर्तुल गाजी से लेकर सल्तनत उस्मानिया तक एक अहम किरदार अदा करते रहे हैं। नाजरीन, तारीख हमें बताती है कि उस्मान जब आया नकोला से अपना किला वापस लेने के लिए जाते हैं, तो उस्मान की मदद के लिए तुर्गुत अल्प वहां पर मौजूद होते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि उस्मान साहब जब आया नकोला के साथ जंग के लिए जाएंगे, तो तुर्गुत अल्प की एक सरप्राइज एंट्री हमें दिखाई जा सकती है, क्योंकि महमद पुजदाक कुरलुश उस्मान सीजन को अर्तुगरुल गाजी के सीजन से ज्यादा मकबूलियत हासिल करवाना चाहते हैं, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी ने रखी थी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया को कायम करने और चलाने की तमाम जिम्मेदारी उस्मान और उसकी औलाद से है। नाजरीन, अब सबसे अहम सवाल, क्या हमें कुरलुश उस्मान में वही तुर्गुत अल्प देखने को मिलेंगे जो कि सीजन अर्तुगरुल में दिखाए गए थे, या फिर कुरलुश उस्मान में तुर्गुत अल्प के किरदार निभाने वाली शख्सियत को तब्दील कर दिया जाएगा। इसी वजह से अब तक तुर्गुत अल्प की एंट्री नहीं दिखाई गई। तो नाजरीन, आप वही पुराने तुर्गुत अल्प को देखना चाहते हैं ये किसी नए तुर्गुत अल्प को, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो बाद होने वाले पहले जिरगे में क्या अहम फैसले होने वाले हैं और उस्मान गाजी सरदार कब बनेंगे, यावलक अरसलान आखिर कहाँ गायब है, साफची और दुंदार साहब क्या वाकई अपना वादा पूरा करेंगे कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे, या फिर वो सरदारी की हवस की खातिर आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे। क्या जेर कुताई वाकई ही मुसलमान होना चाहता है, या फिर वो उस्मान को धोखा देने के लिए सब कुछ कर रहा है। और सबसे अहम बात कि काई कबीले पर आने वाली नई मुसीबत यानी बड़ी जंग का ऐलान हो जाने के बाद क्या काई कबीले वाले मुसीबत में पड़ जाएंगे, या फिर उस्मान अपने कबीले वालों को उस मुसीबत से आजाद करवाने में कामयाब हो जाएगा। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अर्तुल साहब की वफात के बाद होने वाले जिरगे के बारे में। तो नाज़रीन, अर्तुल साहब की वफात के बाद एक जाली जिरगे को बुलाया जाएगा और उस्मान तक जब ये खबर पहुंचेगी तो उस्मान अपने हक के लिए आवाज उठाएगा और वो दुंदार या साफची साहब के फैसले को नामंजूर कर देगा, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया था कि गुंदोज साफची साहब से कहता है, क्या सरदारी का इंतखाब ऐसे किया जाता है, यानी फिर से साफची और दुंदार साहब मिलकर उस्मान को हराने की कोशिश करेंगे। तो बहुत से लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि
کہ آخر عثمان سردار کب بنے گا؟ تو ناظرین تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عثمان ہی کائی قبیلے کا سردار بنے گا اور عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ لیکن ناظرین یہ اتنا جلدی نہیں ہوگا، کیونکہ عثمان اگر جلد ہی سردار بن جاتا ہے تو اس سیزن کا اختتام ہو جائے گا اور کوئی بھی یہ سیزن دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ عثمان سردار بنے گا، لیکن عثمان کو سردار بننے کے لیے پہلے خود کو ثابت کرنا ہوگا اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب۔ لوگوں کی طرف سے پوچھا جانے والا سوال کہ کیا یاولا کرسلان اپنا کردار تبدیل کرے گا، یعنی کیا وہ پھر سے برے کردار میں دکھایا جائے گا؟ تو ناظرین تاریخ کے مطابق ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ یاولا کرسلان تاریخی اعتبار سے ایک ہیرو ہیں، لہٰذا وہ عثمان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور منگولوں کے خلاف جنگ میں وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ کائی قبیلے میں کس کردار کی زبردست انٹری ہونے والی ہے۔ تو جیسا کہ ساوچی صاحب نے لینا خاتون کو بتایا تھا کہ ان کا بیٹا جلد ہی کائی قبیلے پہنچ جائے گا، ساوچی صاحب کے بیٹے کے آتے ہی عثمان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں ایک جنگ کے دوران شکست ہو جائے گی، کیونکہ تاریخ کے مطابق جب عثمان کاراجہ حصار قلعے کو فتح کرتا ہے تو قلعے کو فتح کرنے سے پہلے ہی ایک جنگ کے دوران ساوچی صاحب کے بڑے بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، اور ساوچی صاحب کے بیٹے کی شہادت کی وجہ سے عثمان صاحب کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی وجہ ہے کہ آرمینائی کی جنگ میں ساوچی صاحب بھی شہید ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عثمان اپنے بھائی اور ان کے بیٹے کی وفات کو کبھی نہیں بھول پایا، اور اسی شہادت کی وجہ سے عثمان کے حوصلے مزید بلند ہو گئے، جس کی وجہ سے عثمان نے ایناغول قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد عثمان نے مغرب کی طرف اپنی سلطنت پھیلانے کا اعلان کر دیا، اور یوں آہستہ آہستہ عثمانیہ سلطنت مغرب تک پھیلتی چلی گئی۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں ساوچی اور دندار صاحب کی پارٹنرشپ کے بارے میں کہ کیا واقعی ان کا اتحاد قائم ہے یا جلد ہی تباہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لینا خاتون ساوچی صاحب کو بتاتی ہیں کہ دندار صاحب آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، وہ آپ کو اور عثمان کو لڑوانا چاہتے ہیں، لہٰذا ساوچی صاحب کو یہ احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ساوچی صاحب دو بھائیوں کی لڑائی سے فائدہ اٹھا کر سردار بننا چاہتے ہیں، لہٰذا ساوچی صاحب بھی عثمان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ساوچی عثمان کو قتل کرتا ہے یا عثمان ساوچی صاحب کو سرداری کے لیے قتل کرتا ہے تو کائی قبیلے کی روایت کے مطابق کوئی بھی قاتل سردار نہیں بن سکتا، اور یوں دندار صاحب موقع سے فائدہ اٹھا کر سردار بن جائیں گے، لہٰذا عثمان اور ساوچی صاحب اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین ساوچی صاحب کے بیٹے کے آتے ہی ساوچی صاحب کا بیٹا اپنے والد کا ساتھ دے گا یا عثمان کا ساتھ دے گا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوا، امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مکی ٹی وی 2 جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔